जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी का नाम भी देते हैं, डिजिटल करेंसी का नाम भी देते हैं। डिजिटल करेंसी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी है कि जिस चीज को हम छू नहीं सकते ना, जिस चीज को हम हाथ नहीं लगा सकते, जिस चीज को हम पकड़ नहीं सकते, इस चीज को हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। ठीक है, जैसे डिजिटल करेंसी से मुराद यह है कि अब बैंकिंग जो है, बैंकिंग बेसिकली डिजिटल करेंसी में आ जाती है। ठीक है, डिजिटल करेंसी में अब ऑनलाइन जो है, जिसे क्रिप्टो करेंसी का भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जी। जैसे अब कंपनी अपना कोइन आ जाते हैं, बीटीसी आ जाता है, इथेरियम आ जाता है, बीटीसी यू आ जाते हैं, बीबीबीटीसी आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के अंदर नजर आ जाती हैं। इन कंपनीज में ये होता है, ये कोइंस ये होते हैं कि आप इनका एक कोइंस ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। ठीक है, जो आपके अकाउंट्स में आप लोगों को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन जी आपके अकाउंट्स में आ गए, तो ये जी आपका क्रिप्टो करेंसी अकाउंट शुरू हो गया जी। अच्छा, वो ये होता है कि एक कोइन की अगर मालियत 1 लाख रुपए है ना, तो आप उस एक कोइन को 1 लाख हिस्सों में ले सकते हैं। यानी आप 1 रुपए का भी, आपका उसका कुछ हिस्सा यानी 1 लाखवां हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सारा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब पाकिस्तानी 1 रुपया है ना आपको, या इंडियन 1 रुपया, वो आपको सारे का सारा 1 रुपया ही 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे होता है कि इसकी एक मालियत होती है, मालियत के रेफर से या मालियत की वजह से ये थोड़ा थोड़ा बिक सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये बताने जा रहा हूं कि यार क्रिप्टो करेंसी जो बेसिकली ये करेंसी है ना, इसके अंदर बहुत सारे लोग, अगर तो आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं इस चीज के बारे में, इसमें बहुत सारे लोग रातों रात लाखोंपति भी हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो करोड़पति भी हुए हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट है। इसमें मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, मगर इसमें आप लोगों को काम करने का तरीका बताओ। इसमें मुख्तलिफ कंपनी आती है, बात ये करता हूँ, मुख्तलिफ कंपनी आती है, अपना सिक्का जो है या अपना कोइन जो है वो रजिस्टर करवाती है। उसके बाद कुछ अर्सा चलने के बाद ना, जो नीचे वाली कंपनीज है, यानी जो 100 से लो कंपनी है, उनमें यही होता है कि वो अपना तकरीबन कुछ अरसे बाद लोगों के पैसे इन्वेस्ट करती हैं, लाख रुपया अपना जैसे उनका सिक्के की एक मालियत है जी। अब मेरे पास ये ऐसे फर्म चलती है कि अब मेरे पास है जी 10 लाख सिक्के, 10 लाख कोइन है किसी कंपनी के। टोटल मेरी कंपनी है, मेरे पास 10 लाख कोइन है। मैंने अपने 10 लाख कोइन जब सेल कर देने ना, तो उसकी सेल परचेज से पहले पहले मैंने अपनी कंपनी को वाइंड अप करना है और वाइंड अप करके यहां से चले जाना है। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि दूसरी बात यह है कि यार इस कंपनी में या इस चीज में आप लोगों को काम करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है ना, वो माइनर यानी अपने नोटिस में लेके आनी पड़नी है कि अगर तो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करना चाहते हैं, तो इसे सबसे पहले सीख लेना जो है ना, वो बहुत अच्छी चीज है कि इसे सीख के काम करें। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी जो है वो अपना जो डिजिटल करेंसी है आपकी, ये आईक्यू ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन वाले भी यही चीज कर रहे हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ये चीज कर रहे हैं, मगर एक बहुत ऊपर वाले लेवल पे कर रहे हैं। इस चीज को सीखने के लिए जो है ना, आप लोगों को वो थोड़ी सी यस नो या थोड़ी सी समझ बूझ चाहिए। ठीक है, मेरा ये सजेशन है आप लोगों को, जो अगर आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करना है तो ऊपर वाली कंपनीज में करें, जैसे बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, इस तरह की जो कंपनी है। अच्छा, आज से ना तकरीबन सन 2014 के अंदर, आज से 7-8 साल पहले की बात है, मुझे ना हमारे एक अजीज है, उन्होंने कहा था कि आपको बीटीसी ले देता हूँ। इसके बीटीसी की स्टोरी बता रहा हूँ। वो कह रहे थे आपको बीटीसी ले देता हूँ। उस वक्त बीटीसी ना तकरीबन 90,000 रुपए का मिल रहा था। कहते कि ये एक वक्त आना है, आज से 5-10 साल बाद ये एक वक्त आना है, ये एक कोइन जो है ना वो 90 लाख 1 करोड़ का होना है। तो मैंने उस वक्त उन्हें कहा कि यार अब उस वक्त 90 लाख, 90,000 की भी एक बड़ी मालियत थी कि 90,000 हम एक डिजिटल चीज पे लगा दें जो हमारे पास नहीं होगी, ओल्ड माइंडेड से। तो उन्होंने कहा कि आप एक दफा इन्वेस्ट कर लो, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा इसका। मैंने बात नहीं मानी उनकी। तो आज इस टाइम जो बीटीसी का रेट कम से कम 1 करोड़ प्लस है। इसी तरह सन 2009 के अंदर ना एक लड़के ने किसी अपने दोस्त के थ्रू ना बीटीसी खरीद लिए, तकरीबन कोई 200 बीटीसी ना। उस वक्त बीटीसी की मालियत 10 रुपए होती थी। उसने 200 बीटीसी के कोइन खरीद लिए। तो उससे ना वो जो स्लिप थी ना, वो कहीं आगे पीछे उसने अपने दराज में रख ली। सन 2009 की उसने जब अपने दराज में रख ली, तो वो स्लिप जो है उससे आगे पीछे होगी। उसने एक दफा 5-6 साल बाद ना अपने कागजात खोलते हुए ना, जब वो स्लिप निकाल ली ना,
तो उसने कहा यार ओ ये तो मैंने आज से कोई 5 6 7 साल पहले बीटीसी के सन 2015-16 के अंदर जब उसके हाथ वो स्लिप पाई ना, अपने कागजात अपने दराज को वो खोलते हुए, तो उसने देखा कि यार ये जो मेरे पास कोई स्लिप है यार, ये तो मेरे पास बीटीसी मैंने लिए हुए थे, चलो बैंक में जाके पता करते हैं, अगर तो इसका कुछ हुआ ठीक है वरना फिर जाया हो जाएगी। यकीन करके जाने, जब वो बैंक में गया उसने जाके बताया कि यार मेरे पास 200 बीटीसी का कोइन पड़ा हुआ है, तो यकीन करें कि बैंक वालों ने उठ के उसे सलाम कहा कि सर आपने इतने थोड़े पैसों में 10 रुपए का एक कोइन खरीदा हुआ था, इस टाइम इसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए है। उस बंदे ने कहा कि यार अगर तो ये इतना ही रेवेन्यू इसका जनरेट होता है, तो यानी अब मैंने 10 रुपए का लिया था, अब इस टाइम 1 करोड़ 1 लाख रुपए का, तो आने वाले कुछ अरसे बाद में ये फिर बहुत अच्छा होगा। उसने भी उस वक्त भी नहीं सेल किए, उसने सेल किया तकरीबन 80 लाख रुपए का जब एक कोइन सेल हुआ। तो देखें जिस बंदे के पास 200 कोइन पड़ा होगा, उसने 80 लाख के हिसाब से जब सेल किया तो कितना रेवेन्यू बन गया होगा। एक 10 रुपए लगाए आज से 10 साल पहले, ठीक है, एक 10 रुपए लगाने के बाद 10 साल के अंदर उसने 10 साल से यानी 90 लाख रुपए एक कोइन का जो है उसे रेवेन्यू मिला। तो बात यूं ये करता हूं कि ये जो चीज है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये जज्बाती लोगों के लिए नहीं है। बीटीसी अपना क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, और पीएस अपना स्टॉक एक्सचेंज, ये ठंडे प्लेयर्स के लिए है। अगर तो आपके माइंड के अंदर तेजी है ना, यानी आपकी जिसामत के अंदर तेजी है, जल्दबाजी है, तो अब कभी भी इससे फायदा नहीं उठा सकते। उल्टा आप ये होगा कि आप इससे नुकसान में जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये सजेशन करता हूं कि अगर तो आप लोगों ने ये चीज इस काम में इंटर होना चाहते हैं, इन होना चाहते हैं, तो इसे पहले बहुत अच्छी तरह सीख ले, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू देगा। और तहम्मुल से अगर आपने आपके पास किसी कंपनी का कोई क्वीन पड़ा हुआ है या कोई उससे आपने उसके अंदर इन्वेस्ट की है, तो अगर तो वो, अब आपको ये एक और बात बताता हूँ, अगर आपने उस क्वीन को परचेज किया हुआ है जी, फर्ज करें आपने बीटीसी परचेज किया है ₹1,00,000 का, अब आपका वो सेल हो रहा है 80,000 पे, ठीक है। ये ऐसी चीज है कि अगर ये डाउन होती है तो इसने अप भी होना है, ठीक हो गया जी। जब इसने अप होना है ना, तो इंशाल्लाह आपको ये, अगर आपने लाख का खरीदा है तो ये आपका एक 20 का बिक रहा है। अब आप टेंशन में आ गए जी मेरा 80,000 का कोइन सेल हो रहा है तो मैं इसे सेल कर दूं, ऐसा कभी नहीं करे। कोई भी चीज इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो लॉस के लिए नहीं करता, प्रॉफिट के लिए करता है। तो लिहाजा आपसे ये गुजारिश है मेरी कि अगर आप इस काम में आना चाहते हैं, डिजिटल करेंसी कोई भी डिजिटल करेंसी है, ठीक है, इसमें काम में आना चाहते हैं तो तहम्मुल से हौसला मिजाजी के साथ काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा रेवेन्यू इसमें आप लोगों को दे देगा। क्योंकि आपकी हक हलाल की कमाई है, उसे इतना ज्यादा यानी घड़ा के ना बेचे, कोई मसला नहीं। अगर आपने इन्वेस्ट की है तो उसे अच्छा रेवेन्यू ले। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों ने डिजिटल करेंसी, किसी भी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करनी है, बेशक वो स्टॉक एक्सचेंज है, बेशक वो क्रिप्टो करेंसी है, बेशक वो आईक्यू ऑप्शन है, बेशक वो एक्सपर्ट ऑप्शन है, बेशक कोई भी क्वीन है, इवन के बीटीसी एक बहुत बड़ा क्वीन है, ठीक है, उसमें भी अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट की है तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि जरूरत की चीज बेच के कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी पड़ी है या कोई सेविंग पड़ी है जो आप कहते हैं कि यार मैं इसे कहीं ना कहीं लगा दूं, ठीक है, वहां से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दो, वहां से प्रॉफिट लेना शुरू कर दो, तो ये काम करिएगा कि अपनी जो आपकी चीज है, अपना साइड पे जो आप लोगों की सेविंग पड़ी है उसे लगाइएगा। किसी की बात में आके अपनी जरूरत की चीज सेल करके इसमें लगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि इसके अंदर 50% प्रॉफिट और 50% लॉस होता है। अगर तो आप बहुत अच्छे इस चीज को सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, फिर तो आप लोगों को एक पता होगा कि यार इसमें कैसे बिजनेस करना है। अगर आप बिगिनर है तो आपसे पहले सबसे पहले बात ये करता हूं कि सबसे कम यानी $10 से आप इसे शुरू करें, उसके बाद आहिस्ता 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 इसे आगे लेके चले। एक बात और बता दूं, अगर आप लोग $10 से भी शुरू कर रहे हो तो 10 का $10 ही एक ही कंपनी में इन्वेस्ट ना करो, ठीक है जी। उसकी रीजन ये है कि अगर आपका डॉलर आपकी कोइन की प्राइस अगर आप नीचे आती है, फर्ज करके जाने आपने $10 से शुरू किया है, आपने उसे $10 का ही खरीद लिया, आपके पास तो बजट ही $10 का है, ठीक है, उससे कम से कम आप उसका आधा हिस्सा लो, आधा हिस्सा अपने पास रखो, यानी $5 का परचेज करो और $5 अपने पास कैश रखो।
अगर वो फर्ज करें आपने $5 की ले लिया, वो आपका कोइन $4 का रह जाता है, ठीक है, आप वो जो आपके पास $5 पड़े हैं, आप उसे उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो, $5 उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो, आपका जो लॉस की आपकी रेशियो है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है, नोट कर लोगे वॉल पॉइंट से या अपने नोटबुक पे इसे नोट कर ले कि अगर किसी भी ऑनलाइन करेंसी के अंदर आपने इन्वेस्ट करनी है तो सारे का सारा डॉलर या सारी की सारी सेविंग ही एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देनी, आधा हिस्सा इन्वेस्ट करना है, आधा पास रखना है, अल्लाह ना करे वो लॉस की तरफ आता है, ठीक है। तो आपके पास जो आधी करेंसी, आपके पास आधी सेविंग पड़ी है, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करके उसे अपने जो है आपका लॉस है उसे कम करने में आपकी मदद देगा, ठीक है जी। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।